नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया तो कह रहा है कि खाओ और खुद जान जाओ। तो बड़ी खबर क्या है आज की राजस्थान की? पेट्रोल डीजल की कीमतें शनिवार को फिर बढ़ाई गई। जयपुर में पेट्रोल 96 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। 15 मई के बाद ये तीसरी वृद्धि है। इसके साथ ही 9 दिन में पेट्रोल 5 रुपए 15 पैसे और डीजल 4 रुपए 84 पैसे लीटर महंगा हो चुका है। जयपुर में अब पेट्रोल 109 रुपए 87 पैसे और डीजल 95 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। एक समय था जब थोड़ा बहुत भी पेट्रोल महंगा होता था तो जबरदस्त तरीके की मीडिया कवरेज होती थी, लेकिन मीडिया कवरेज और पीड़ितों के बयान अब मीडिया से आपको गायब मिलेंगे, क्योंकि मीडिया को चिंता है टॉफी की। इसलिए आप मीडिया से बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि वह गरीब जनता के लिए कोई भी महंगाई का भार हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो वह आपको दिखाएगा। इसलिए आप खुद भुगतें, और क्योंकि आपको मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त तरीके की मेहनत करके आपको इस दिशा में लेकर गया है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए आप कहीं पर भी कोई परेशान न तो होंगे न ही दिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करेंगे, शिकायत करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि शिकायत करने पर किस तरह से आपको राहत मिल सकती है। लेकिन अब आप शिकायत करने के लायक ही नहीं रहे, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है। वहीं सरकारी स्कूलों में अब ग्रीष्म अवकाश 28 जून तक रहेगा और स्कूल 29 जून से खुलेंगे। छुट्टियां बढ़ाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ स्कूल शिक्षा के बैनर तले चल रहे शिक्षकों के आंदोलन के बाद सरकार और संगठन के बीच लिखित सहमति बन गई है। शिक्षा मंत्री और शिक्षक संगठन पदाधिकारियों के बीच वार्ता में ग्रीष्म अवकाश 8 दिन बढ़ाने और प्रिंसिपल पावर अवकाश 2 दिन करने पर सहमति बन गई है। समझौता पत्र पर शिक्षा मंत्री के विशिष्ट सहायक और महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद पुष्करना ने हस्ताक्षर किए। बता दें कि सरकार ने गर्मी की छुट्टियां 45 दिन से घटाकर 35 दिन कर दी थी। भास्कर की बड़ी खबर, आपके पशुओं का इलाज क्यों हो? क्योंकि बैग पैकिंग व एम्बुलेंस फर्मों को सौंपा गया पशुओं का इलाज। जी हां, घर घर जाकर पशुओं के निःशुल्क इलाज के लिए प्रदेश में संचालित 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट में भ्रष्टाचार हो रहा है। शिकायत मिलने पर जब भास्कर ने 5 जिलों में इन यूनिट की पड़ताल की तो सामने आया कि इनके संचालन का जिम्मा संभाल रही कंपनी को दवा के नाम पर सालाना करीब 18 करोड़ रुपए मिलते हैं। फिर भी वो टेंडर शर्तों में शामिल 136 में से 50 से 60 दवाएं नहीं दे रही है। पहले निःशुल्क दवा योजना, फिर निःशुल्क जांच योजना, फिर RGHS योजना, फिर उड़ान योजना। इसी प्रकार अब लगता है कि इस वेटरनरी जो पशुओं का इलाज होता है उस पर भी अब कुछ ग्रहण लग सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उप निरीक्षक पुलिस प्लाटून कमांडर भर्ती पुनः परीक्षा 2021 को लेकर स्पष्ट किया है कि 20 सितंबर को होने वाली परीक्षा में पुराना सिलेबस और शारीरिक दक्षता परीक्षा स्कीम ही लागू रहेगी। राजधानी जयपुर में शनिवार को मौसम ने कई रंग दिखाए। दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए और कई इलाकों में धूल भरी हवाएं चली, लेकिन लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की विजिट को देखते हुए जयपुर पुलिस ने 24 थाना इलाकों में 25 और 26 मई को ड्रोन उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। हमने आपको बताया था कि शिकायत करने पर कितना जबरदस्त तरीके के रेस्पॉन्स के साथ आपको सहायता मिलती है। सगाई के लिए धमका रहा था, नंबर ब्लॉक किए तो ऑफिस पहुंचा। युवती का कालिका को कॉल, 10 मिनट में दबोचा गया। जी हां, परिवारों की सहमति नहीं बनने पर सगाई नहीं हो सकी, लेकिन युवक इसे स्वीकार नहीं कर पाया। पहले लगातार फोन कर बात करने का दबाव बनाता रहा। युवती ने नंबर ब्लॉक किया तो उससे धमकियां मिलना शुरू हो गई। पीछा करते हुए अजमेर रोड स्थित एक मॉल में उसके ऑफिस तक पहुंच गया, लेकिन युवती ने शिकायत की तो 10 मिनट में वो दबोच लिया गया। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कहीं पर भी कोई समस्या देखें तो या तो 181 पर या उसकी समस्या के लिए कोई न कोई कॉल नंबर जरूरी होता है, तो वहां कॉल करें तो आपको जरूर कोई न कोई समस्या का समाधान मिल सकेगा। आप मीडिया की बातों में ना आए, क्योंकि मीडिया ने आपको बहुत मेहनत करके समस्याओं से दूर कर दिया है। लेकिन फिर भी आपको कहीं पर भी कोई समस्या दिखे तो आप अवश्य शिकायत कीजिए, ताकि तुरंत आपको
सहायता मिल सके। आपको इलाज कैसे हो, भास्कर की बड़ी खबर। राजस्थान के 697 डॉक्टर लापता, अब काम पर नहीं लौटे तो सेवाएं समाप्त हो जाएगी। राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी खामी उजागर हुई है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं निदेशालय जयपुर ने राज्य के सभी 43 CMHO को 697 ऐसे डॉक्टरों की सूची सौंपी है जो लंबे समय से बिना अनुमति अनुपस्थित है। ऊर्जा संकट के बीच राजस्थान सरकार ने खर्च और फ्यूल बचत के लिए बड़े फैसले किए। मंत्रियों, अफसरों और कर्मचारियों के सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। एक और हमारा सुझाव है, जब मंत्री या कोई भी VIP रोड से गुजरे तो उनके लिए ट्रैफिक जाम ना करें, क्योंकि ट्रैफिक जाम करते हैं तो हो सकता है कि वो 2 गाड़ियों में फ्यूल बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हजारों गाड़ियां कई बार VIP रूट से रुक जाती है तो उनके भी पेट्रोल की चिंता करें। ऐसा ही एक मामला जयपुर सीकर हाईवे पर शनिवार शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित काफिले की आवाजाही से पहले रोके गए ट्रैफिक में तेज रफ्तार स्लीपर बस घुस गई। बड़पीपली बस स्टैंड के पास सन सिटी गेट के सामने हुए हादसे में एक के बाद एक 6 कारें आपस में भिड़ गई। काफिला रोका गया, भीड़ रोकी गई, हजारों गाड़ियां रोकी गई। उनके पेट्रोल की चिंता कौन करेगा? इसलिए VIP रूट हो तब गाड़ियों की रफ्तार ना रोके, क्योंकि इससे भी हजारों आदमियों को नुकसान होता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। 100 किलोमीटर की रफ्तार से आई बस ने 6 कारों को रौंदा, 5 घायल हुए, 1 गंभीर। बस के ओवर स्पीड सहित 12 चालान हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आजाद है। कहीं पर भी वो जानता है कि किसी भी प्रकार की बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। सड़क हादसे व संदिग्ध गतिविधियों पर रोकथाम के लिए जयपुर रेंज में शुक्रवार शाम 5 से रात 8 बजे विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। 3 घंटे में 4138 वाहनों पर की कार्रवाई और 1296 तो बिना हेलमेट थे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस OBC प्रकोष्ठ के चेयरमैन हर्षाय यादव के अनुमोदन पर जयपुर शहर जिला कांग्रेस OBC प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी व ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई। जिला अध्यक्ष शंकर बाज टोलिया ने बताया कि संगठन महासचिव पद पर शंकर गुर्जर को नियुक्त किया गया है। नई टीमों में 22 उपाध्यक्ष, 25 महासचिव, 20 सचिव और 3 प्रवक्ता और 3 सोशल मीडिया प्रभारी और 16 ब्लॉक अध्यक्षों को शामिल कर संतुलित प्रतिनिधित्व दिया गया है। राजस्थान पर 5,65,000 करोड़ रुपए का कर्ज, 2 साल में 1.19 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई। कर्ज में डूब रहे हैं हम। वहीं CBSE ने नए भाषा नियमों में स्कूल में सवाल खड़ा कर दिया। देश भर के कई स्कूलों ने फॉरेन लैंग्वेज विषयों को बंद किया। विदेशी भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों की नौकरी पर मंडराया संकट। मीडिया से आप उम्मीद ना करें, क्योंकि आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या की मीडिया आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत करके आपको असुरक्षित महसूस करवाया है। तो आप असुरक्षित महसूस करते रहिए और मीडिया से उम्मीद ना कीजिए। शनिवार को कांग्रेस के 10 दिवसीय चिंतन और प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत तिलोरा यानी पुष्कर के निकट स्थित तिलोरा में एक रिसोर्ट में हुई। राजस्थान और दिल्ली से पहुंचे 64 जिला अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों की अगवानी की गई। शिविर की शुरुआत से ही कांग्रेस ने गांधीवादी सादगी और संगठन को जमीन से जोड़ने का संदेश देने की कोशिश की है। उद्घाटन सत्र में सभी पदाधिकारी जमीन पर बैठकर मंथन करते नजर आए। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, AICC प्रशिक्षण प्रभारी सचिव राव, दिल्ली प्रभारी दानिश अबरार, प्रदेश सह प्रभारी चिरंजीव राव, ऋत्विक मकवाना और पूनम पासवान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। डोटासरा के अनुसार उद्घाटन सत्र में संगठन को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से तैयार करने और आमजन के मुद्दों की लड़ाई को नई धार देने पर चर्चा हुई। शिविर के समापन पर यानी 1 जून को राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पुष्कर पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के भी शिविर में आने की संभावना है। वहीं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ाने, आपूर्ति में कमी एवं नीट पेपर लीक के कारण देश के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ केंद्र सरकार द्वारा खिलवाड़ करने के विरोध में राजस्थान के सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों द्वारा SDM कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। 400 से अधिक जगह प्रदर्शन होंगे। PCC के महासचिव एवं मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया, सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां 23 मई से 1 जून तक SDM कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी।
अनुप्रति कोचिंग योजना दूसरी मेरिट सूची जारी की। 10 जून तक ज्वाइनिंग का मौका दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय बीकानेर दौरे से पश्चिमी राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से लगते जिलों में सुरक्षा पर नई नीति बनाए जाने की संभावना है। वहीं निवेशक उद्योग स्थापना का लक्ष्य तय करे, डबल इंजन सरकार आपके लिए तैयार है, यह कहना है वैष्णव केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।